ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो बेटे आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, मैट्रिक्स चैप्टर। ठीक है ना, ट्वेल्थ का मैट्रिक्स चैप्टर जो कि अलजेब्रा में आता है। अच्छा, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं दो बात बताना चाहूँगा कि पहला बात है कि ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि कैलकुलस में बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने होते हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। हर क्वेश्चन में कुछ अलग सा चीज़ अप्लाई होता है। ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है और इसके बाद जो चैप्टर आएगा डिटर्मिनेंट, ये दोनों चैप्टर में आपको बहुत सारा रूल्स याद रखने होते हैं। और वो रूल्स याद रखना कोई बड़ा बात नहीं होता है। जैसे जैसे आप रेगुलरली क्लास अटेंड करके असाइनमेंट करते जाओगे, आपको रूल्स सारे याद रह जाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स। और पहले से ही बता देता हूँ, चैप्टर बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है और एकदम भी आसान नहीं है, बस आपको कुछ याद रखनी होती हैं चीज़ें। ओके, तो मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है? तो बेटे पहले मैट्रिक्स के बारे में बात करने से पहले देखो बेटे, हमारे पास मानो 6 ऑब्जेक्ट है और वो 6 ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रखा हूँ। आप देख पा रहे होगे ये 6 ऑब्जेक्ट को मैं 2 रो एंड 3 कॉलम बना के रखा हूँ। रो का क्या मतलब होता है? रो मतलब हॉराइजॉन्टल अरेंजमेंट। देखो बेटे, ये एक रो है, ये एक रो है। ये 6 ऑब्जेक्ट को मैं 2 रो एंड 3 कॉलम, कॉलम क्या होता है बेटे? तो वर्टिकल होता है कॉलम। ये जो 6 ऑब्जेक्ट को मैं 2 रो एंड 3 कॉलम पे अरेंज किया हूँ, इसको हम नॉर्मल इंग्लिश में आरे बोलते हैं। और मैट्रिक्स चैप्टर में इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इस टाइप का अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स कुछ और नहीं है, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट, रो एंड कॉलम वाइज अरेंजमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट को हम रो एंड कॉलम वाइज जब अरेंज करते हैं तो हमारा मैट्रिक्स क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट माने किसको लेंगे, किसको मैट्रिक्स में हम अरेंज करेंगे? रियल नंबर्स या फिर रियल फंक्शंस को हम अरेंज करेंगे रो एंड कॉलम वाइज को। तो चलो समझते हैं। जैसे कि बेटे देखो, मेरे पास सपोज मैट्रिक्स क्या होता है पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of mn objects, mn numbers or functions in m rows and n columns in is called a matrix of order m by n। और मैं ऑर्डर क्या होता है m by n उसका मैं समझाऊंगा बाद में। लिखते हैं हम इसको m क्रॉस n, लेकिन जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे m by n, रेड आज m by n। तो मैं सीधा साधा पहले डेफिनेशन ही आपको समझाता हूँ। तो मैट्रिक्स क्या होता है ना, इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का सीधा मतलब है रो एंड कॉलम वाइज अरेंजमेंट, ठीक है ना, ऑफ एम एन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट की जगह नंबर्स या फिर फंक्शंस यूज करूंगा, ठीक है ना। जैसे कि वहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट रखे थे, हम यहाँ पर एम एन नंबर ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शंस को एम रोज एंड एन कॉलम्स के अलोंग पर अरेंज करेंगे। और इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। एंड उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? बेटे ऑर्डर हम कैसे बोलते हैं? बेटे ये मैट्रिक्स में हमारा पास एम नंबर ऑफ रोज एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स बनाए हैं। तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ऑर्डर पूछा जाए तो मैं बोलूंगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम बाई एन। अभी देखो, जो पहला नंबर बोलते हैं वो होता है मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। तो एम अगर अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाई एन है तो इसका मतलब उसमें एम रोज है एंड एन कॉलम्स है, इसीलिए उसको ऑर्डर बुलाता है। आप उसको उल्टा नहीं कर सकते, पहला है नंबर ऑफ रोज, दूसरा है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 6/3 हो तो उसमें 6 रो होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे। एंड उसको लिखें कैसे? ऐसे 6x3 करके। ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ओके, दूसरा बात होता है कि द एम एन नंबर्स
are called the uh, the objects in a matrix are called elements or entries. The objects in a matrix are called elements और entries. तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास मैं 6 ऑब्जेक्ट लेता हूँ, 6 नंबर्स लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 6 नंबर्स को मैं 2 रो एंड 3 कॉलम के अलग पर अरेंज किया हूँ, एंड इसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं. बस मैट्रिक्स ऐसे अगर लिख के छोड़ देते तो इसको हम मैट्रिक्स एक्चुअली नहीं बोलेंगे. मैट्रिक्स को हम क्लोज ब्रैकेट के अंदर या फिर ओपन ब्रैकेट के अंदर कैद करके रखते हैं. आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6. एंड ये मैट्रिक्स में ये जो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब इस मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट या फिर एंट्रीज है. एंड इस मैट्रिक्स का मैं जो यहाँ पर बनाया हूँ इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रो एंड 3 कॉलम है, तो 2/3 लिखते हैं ऐसे, और जब पढ़ेंगे इसको बोलेंगे 2/3, क्योंकि इसमें 2 रो 3 कॉलम. और हम इस ऑर्डर जो 2/3 है वो मैट्रिक्स के नीचे सबस्क्रिप्ट में राइट में नीचे हम ऐसे 2/3 लिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3. ओके, तो ये गया मैट्रिक्स का नंबर एलिमेंट्स एंड उसका मतलब कैसे मैट्रिक्स को लिखा जाता है. तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स को आप क्लोज ब्रैकेट या फिर ऐसे ओपन ब्रैकेट के अंदर कैद करके रखते हो. खाली अगर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके छोड़ दोगे तो उसको मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, वो एक ऑर्डिनरी अरेंजमेंट होगा, मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स नहीं होगा. ओके, तो ऐसा कैद किया जाता है. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स. if number of rows is equal to m, number of columns is equal to n, then order of the matrix क्या बोलते हैं, m/n. एंड इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स of the matrix is equal to mn. बेटे नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आएगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे. अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल में ये का 2/3 मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है. मैं अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलता है 6. तो इसमें देखो आप कुल मिलाकर 6 एलिमेंट्स हैं. इसमें देख सकते हो आप कि देयर आर 6 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. ओके, तो अभी हम कुछ पर्टिकुलर मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करेंगे. तो फॉर एग्जांपल एक टाइप का मैट्रिक्स हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हो तो हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो चलो मैं दो एग्जांपल आपको कुछ एग्जांपल लिख के दिखाता हूं. ये कुछ मैट्रिक्स में लिख के आपको दिखा रहा हूं. अब जरा केयरफुली देखो, ये तीनों मैट्रिक्स में देखो इसमें क्या हो रहा है. इसमें देखो बेटा आपके पास 2 रो हैं एंड 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर में बोलूँगा 2/3. इसमें देख सकते हो देयर आर 3 रोज 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर होगा 3/2. इसमें देख सकते हो बेटा एक ही रो है 2 कॉलम है 1/2. तीनों के तीनों मैट्रिक्स में आप बेटा देख सकते हो कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग है. इसमें देखो 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स तीनों में अलग अलग है. तो
इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वजह क्या है, क्यों इनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है बेटे? इसका वजह है इनका ओरिएंटेशन। आप अगर गौर करके देखो तो ये मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर ओरिएंटेशन पे आते हैं। देखो एक रेक्टेंगुलर ओरिएंटेशन बनता है जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो, तो मैट्रिक्स का ओरिएंटेशन एक रेक्टेंगुलर ओरिएंटेशन आ जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी नंबर ऑफ, ये भी एक रेक्टेंगुलर ओरिएंटेशन का आप देख सकते हो केयरफुली। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आता है दूसरा तरह का मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स या तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से होगा या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ना, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर एक मैट्रिक्स में रो ना, जितने रो उतने ही कॉलम आ जाएंगे तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप देखो ये मैट्रिक्स को जरा केयरफुली देखो, इसमें 2 रो 2 कॉलम आपको दिख रहे होंगे, तो इसका ऑर्डर बनता है 2/2। इसमें देखो 3 रो 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर बनता है 3/3। इसमें देखो एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसके अंदर बस एक ही एलिमेंट है, बट ये 1 0 नहीं है, 10 में लिखा हूँ, स्पेस हो गया है बीच में, इसमें बस एक ही नंबर एलिमेंट है 10। तो ये एक ही रो एक ही कॉलम, इसका ऑर्डर है 1/1। तो आप जरा देखो ये तीनों के तीनों में जितने रो उतने कॉलम है। इसमें देखो 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। तो इसी टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों इसको बोला जाता है? इसके ओरिएंटेशन की वजह से। अगर केयरफुली देखो तो इस मैट्रिक्स का ओरिएंटेशन एक स्क्वायर शेप का बनता है, इसका भी ओरिएंटेशन एक स्क्वायर शेप का बनता है, इसका भी ओरिएंटेशन स्क्वायर का बनता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, आगे चलते हैं। तो ये गया स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इधर से, आप वीडियो से पॉज करके ले लेना। ओके, आगे चलते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गया, स्क्वायर मैट्रिक्स गया। अब देखते हैं मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं ना, हाउ टू डिनोट ए मैट्रिक्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है बेटे मैट्रिसेस, CES। मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे ही सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के द्वारा, ताकि हम अगर वो फ्यूचर में वो सेट को रेफर करना चाहे, यूज़ करना चाहे, तो उसको नेम के द्वारा रेफर किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी मैट्रिक्स को हम रेफर करने के लिए हम उसको कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं ये जो मैट्रिसेस लिखा हूँ, मैं इनका नामकरण कैसे करता हूँ। मानो मैं इस मैट्रिक्स का नाम मैं कैपिटल A दिया हूँ, इसका नाम मैं कैपिटल B दिया हूँ, इसका नाम मैं कैपिटल C दिया हूँ, इसका नाम मैं कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल F। आप ABCDEFGH अप टू XYZ सारे कैपिटल लेटर्स नेमिंग में रख सकते हो। ओके, तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स का जो नेम देते हैं उसके नीचे भी छोटे छोटे में लिखते हैं। ये जो मैट्रिक्स ए है, हम चाहे तो ऐसे लिख लेते हैं, कोई नहीं, लेकिन हम चाहे तो इसके नीचे छोटे छोटे में ऐसे 2/3 भी लिख सकते हैं, 3/2, 1/1, 1/1 ऑर्डर का, सॉरी इरेज हो गया है, जो भी है। और यहाँ पर आप इसके नीचे छोटे छोटे में 2/2, इसके नीचे छोटे छोटे में 3/3 सबस्क्रिप्ट में लिख लेते हो, और ये 1/1। ओके, तो मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट किया जाता है। अभी देखो बेटे एक नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस।
ये जैसे मतलब होता है ना, ग्रामर होता है लैंग्वेज का, बिल्कुल उसी तरह मैट्रिक्स का कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे लिखा जाता है, वैसे लिखा जाता है, ये होता है, वो होता है ना। तो कुछ रूल्स आपको बस याद रखना होता है। नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, देखो बेटे, मानो है मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, एंड मानो उसमें एम रोज हैं, एन कॉलम्स है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए और सब्सक्रिप्ट में एम बाई वन लिख सकता हूँ। तो कोई अगर इसको पढ़ता है तो उसको पता चलेगा हाँ ये एम बाई एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। मैं चाहूँ तो इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू स्मॉल ए और नीचे ऐसे आई जे। मैं स्मॉल ए लिख रहा हूँ क्यों, मैं क्योंकि मैट्रिक्स का नेम कैपिटल ए लिखा हूँ, लेकिन आप इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं अगर कैपिटल बी मैट्रिक्स का नाम लेता तो बी आई जे लिखता, आप ए के लिए भी बी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए आई जे छोटे से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम बाई। तो आप चाहो तो मैट्रिक्स को ए से भी लिख सकते हो, उसका मतलब डिनोट करने के लिए, या फिर मैट्रिक्स को ए से भी डिनोट कर सकते हो। ए से भी जब डिनोट किया जाता है तो भी लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एंड इसमें ये जो ए आई जे ये क्या, ये ए आई जे है क्या, व्हाट इज ए आई जे? वेल ए आई जे इज इक्वल टू द एलिमेंट एट ith रो एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम में जो एलिमेंट बैठा होता है उसी को हम बोलते हैं ए आई जे। तो ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है, हम मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखते हैं। ओके, तो ये ए आई जे का चक्कर क्या है, ये कहाँ पर यूज होता है मैट्रिक्स चैप्टर में? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए, एंड मानो ये एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 2 रो 3 कॉलम है, ठीक है। मानो एलिमेंट्स में लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब और मैं ये मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा हूँ भाई 3 इज इक्वल टू ए आई जे 2/3, नोटेट किया हूँ। ये ए आई जे क्या होता है बेटे, आप जरा देखो, ये जो 1 है ना, ये देखो बेटे पहला रो में आता है एंड पहला कॉलम में भी आता है। तो इस एलिमेंट 1 को अगर मैं रेफर करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज A11। जो पहला नंबर है वो उसका रो एंड जो दूसरा नंबर है वो उसका कॉलम कहलाता है। अगर ये नंबर को देखो, ये देखो बेटा पहला रो एंड दूसरा कॉलम पे आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको रेफर कर सकता हूँ A12, और इसको रेफर, ये देखो बेटा पहला रो एंड तीसरा कॉलम पे आता है तो इसको A13। ये देखो बेटे दूसरा रो पहला कॉलम पे आता है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ A21। बेटे पहला नंबर रो नंबर, दूसरा नंबर कॉलम नंबर है। ये दूसरा रो दूसरा कॉलम पे आता है A22। ये दूसरा रो तीसरा कॉलम पे आता है A23। तो A12 क्या है ना, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट ऑकर होता है वही होता है A12। A21 क्या है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट ऑकर होता है उसको A21 बोला जाता है। तो हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐसे भी रेफर कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स में A11 का वैल्यू क्या है, 1 है। A12 का वैल्यू क्या है, 2 है। मैं लिया हूँ ऐसा, मैं एलिमेंट और भी कुछ भी रख सकता था। A13 का वैल्यू 3 है, A21 का वैल्यू 4 है, A22 का वैल्यू 5 है, A23 का वैल्यू 6 है। तो चलो इसको लेके एक सवाल करते हैं, फॉर्म द मैट्रिक्स A 2/3 equal to Aij 2/3 where Aij is equal to आपका रहेगा, मानो दे रखा है I माइनस जे का मॉड। तो अब देखते हैं इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे। मैट्रिक्स को बनाना है हमें, सवाल है मैट्रिक्स को बनाओ। तो पहले तो मैट्रिक्स का स्केलेटन बनाएंगे, फिर स्केलेटन बनाने के बाद, अच्छा मैट्रिक्स स्केलेटन में क्या किसको बोल रहा हूँ, ये है मैट्रिक्स का स्केलेटन। मतलब इसमें देखो आप मतलब एलिमेंट्स क्या है हमें पता नहीं है, बस हमें पता है कि ये एलिमेंट को A11 बोल रहे हैं, ये एलिमेंट को A12 बोल रहे हैं, ये एलिमेंट को A13 बोल रहे हैं। ये स्केलेटन है, लेकिन अगर मैं इनका वैल्यू लिख दूँ तो मुझे पर्टिकुलर मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ये मैट्रिक्स अगर मैं बनाना चाहूँ तो ज़रा देखो,
इसका स्केलेटन पहले बनाते हैं। और इसका स्केलेटन कैसे बनेगा ना, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट रहेंगे, A11, A12, A13। देखो पहला नंबर सेम हो रहा है 1 1 1, क्योंकि सब फर्स्ट रो में आते हैं, A21, A22, A23। इसका भी देखो पहला नंबर सेम आ रहा है क्योंकि पहला रो में आते हैं। ये कॉलम में देखो सबका दूसरा नंबर सेम आ रहा है 1 1, इसमें देखो सबका दूसरा नंबर सेम है 2 2 3 3, क्योंकि सेम कॉलम के एलिमेंट होते हैं। तो ये मेरा लेट A23 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू दिस। ये हो गया मेरा मैट्रिक्स का स्केलेटन। लेकिन जब तक मुझे इनका वैल्यू नहीं पता तो ये कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स नहीं हो, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो इनका वैल्यू निकालना अभी मेरा काम है। और इनका वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसी रिलेशनशिप से निकालूंगा कि ith रो एंड jth कॉलम वाला मैट्रिक्स, कॉलम वाला एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा ना, i माइनस j का मॉड। तो बेटे अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अगर A12 का वैल्यू निकालना होगा तो इसमें i क्या है 1 है, j क्या है 2 है। पहला नंबर रो नंबर होता है, दूसरा नंबर कॉलम नंबर होता है। तो i1 मतलब 1 माइनस j2, 1 माइनस 2 का मॉड कितना आ जाता है बेटे, -1 का मॉड 1। तो A12 का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1, है ना। उसी तरह A13 का वैल्यू आप निकाल सकते हो। A13 का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 1 माइनस j कितना है बेटे, इधर 3 है का मॉड -2 का मॉड 2, तो इधर इसका वैल्यू 2 है। तो ऐसे करके मैं सारे लिख दूंगा, सारे लिख देने के बाद मैं पूरा मैट्रिक्स को कंप्लीट करके लिख दूंगा। तो ये गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आपके एनसीईआरटी में आते हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है कि एक्सप्रेस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कुछ कोऑर्डिनेट्स है 1, 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को मैं एक आइदर एक 1/2 या फिर 2/1 मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा सकता हूँ। चलो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आइदर आप इसको ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ। अगर ऐसे दिखाते हो ये 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है क्योंकि एक ही रो है 2 कॉलम। ऐसे दिखाते हो तो 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है क्योंकि देखो बेटे 2 रो है 1 कॉलम। तो ऐसे आप मैट्रिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी दिखा सकते हो। ये क्या, तो ये हो गया इसका आंसर। अब और एक सवाल है, मानो दे रखा है कि देर आर हाउ मेनी फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स having B1 18 elements, B2 5 एलिमेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पर सवाल क्या बोलता है कि देखो बेटे इसके पहले हमें अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया जाता है तो हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड कर लेते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m/n है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएंगे, mn हो जाएंगे। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर 6/3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 18 हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे दिया गए हैं और ये पूछा है कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर उसके बन सकते हैं। तो बहुत ही सीधा सा सवाल है। तो आपको क्या करना है, ऐसे पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर 18 आ रहा हो। जैसे कि अगर मैं एक 1/18 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाऊं, मतलब एक रो 18 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स बनाऊं तो उसमें 18 एलिमेंट आ जाएंगे। या फिर अगर 18/1 एलिमेंट ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बनाऊं, 18 रो 1 कॉलम वाला, तो उसमें भी 18 एलिमेंट आ जाएंगे। 2/9, 9/2, 3/6, 6/3। देखो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्रॉस है। ये बस ऐसे लिखा जाता है, पता नहीं मैथमेटिशियन लोगों ने इसका क्यों इसको इनटू लिखा है, मतलब क्रॉस लिखे। आप इसके जगह कुछ और भी लिख सकते थे, वो जो भी लिखे हम उसको मानकर चल रहे हैं, लेकिन ये कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर ये ऐसे होते हैं तो हमारा मैट्रिक्स में हमेशा 18 एलिमेंट रहेगा और तो कुछ पेयर नहीं बन सकता। अच्छा, अगर मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हो तो उसके ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं बेटा। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। अभी प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5। मतलब
1 एंड वही नंबर। तो बेटे इसका दो ही पॉसिबल ऑर्डर बनेगा, 1 5, 1/5, 5/1, ये दो पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बोला है कि हाउ मेनी 2/3 order matrices can be formed using 0 or 1 as elements। 0 या फिर 1 को एलिमेंट रख के हम कितने 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर मैट्रिक्स के एलिमेंट का जगह पर 0 या फिर 1 रख सकते हैं, कुछ और नहीं रख सकते। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ये एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम वाला, ये एक होगा। ये मैट्रिसेस में मैंने क्या किया हूँ, देखो एलिमेंट के जगह पर या तो 0 या फिर 1 यूज किया हूँ, 0 1 के अलावा कुछ और नहीं यूज किया हूँ। तो मुझे ऐसे मैट्रिसेस बनाना है, तो ऐसे कितने एंड 2/3 ऑर्डर का, तो ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे याद करना पड़ेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। बेटे फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर मुझे एक पूरा काम को करना है और ये जानना है कि वो पूरा काम को मैं कितने डिफरेंट वे में कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ ना, उस पूरा काम को कुछ इवेंट या फिर फेज में डिवाइड कर लेता हूँ कि ये इवेंट इतना वे में हो सकता है, उसको होने के बाद ये इवेंट इतना वे में हो सकता है, उसको होने के बाद, तो मैं फाइनली क्या करता हूँ, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द वर्क कैन बी डन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर रहे थे ना 11th में कि ए एक सिटी है, बी एक सिटी है, सी एक सिटी है, और मानो ए से बी तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, बी से सी तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं, और मेरा काम है कि ए से सी तक जाना भाया बी, और ये पूरा काम मैं कितने में कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा काम को मैं 2 इवेंट में भाग कर लिया। एक इवेंट है ए से बी तक जाना, उसके बाद दूसरा इवेंट है बी से सी तक जाना। ये दोनों इवेंट एक के बाद एक होने के बाद आपका काम कंप्लीट। पहला इवेंट ए से बी तक जाना कितनों में हो सकता है, 2 में हो सकता है। आप या तो ये रास्ता में जा सकते हो ए से बी तक, या फिर ये रास्ते में जा सकते हो, 2 वेज। इन दोनों में से कोई एक रास्ता पकड़कर आप एक बार बी पे पहुंच गए। अभी बी से सी तक जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 × 3, टोटल 6 डिफरेंट वे में आप ए से सी तक जाते हो भाया बी। ऐसे जा सकते हो, ए से बी, ये रोड पकड़ के फिर ये रोड पकड़ के, या फिर ये रोड पकड़ के फिर ये रोड पकड़ के, ऐसे आप 6 डिफरेंट वे में आप ए से सी तक जा सकते हो। बिल्कुल इस सवाल का जवाब करने के लिए हम वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अपनाएंगे। अभी पहले उसको पहले मुझे अपना काम समझना है। मेरा काम क्या है ना, मुझे एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, और 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 घर भरने होंगे। और ये 6 घर कैसे भरूंगा, मैं हर घर में या तो 0 या फिर 1 रख सकता हूँ, या तो 0 या तो 1 रख सकते हैं, 0 1 के अलावा और कुछ नहीं रख सकते। तो कितने डिफरेंट वे में मैं 6 घर को भर सकता हूँ, वो अगर निकाल दूँ उतने डिफरेंट मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो बेटे देखो, पहले में कोई भी घर आप पहले भरना शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन ऑब्वियसली अलाउड है, क्योंकि आप 0 सारे घर में भी रख सकते हो, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप अगर ये घर को पहले भरने के लिए जाओगे तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो 0 या फिर 1 रखोगे, 2 वेज में आप इसको फिल कर सकते हो। एक बार ये घर को भर दिए, जब ये घर को भरने के लिए जाओगे, मतलब ये घर आप भर दिए ऑलरेडी, 0 या फिर 1 में से किसी एक को रख दिए, भर दिए। अब ये घर को भरने के लिए जाओगे, यहाँ पर भी आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 0 या फिर 1 यूज करोगे, यहाँ पर भी भरने के लिए जाओगे तो 2 रास्ते हैं। ये तीनों भरने के बाद जब ये घर को भरने के लिए जाओगे, यहाँ पर भी आपके पास 2 रास्ते हैं, इसको भरने के लिए जाओगे, यहाँ पर भी आपके 2 रास्ते हैं। अब ये सब भरने के बाद जब ये घर को भरने के लिए जहाँ पर भी 2 रास्ते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत हमें जो पूरा मैट्रिक्स 6 घर को भरना था, हम उसको 6 इवेंट में भाग कर लिए। हर घर को भरना एक एक इवेंट है, और ये 6 इवेंट एक के बाद एक होने के बाद पूरा मैट्रिक्स बन जाता है। तो मैट्रिक्स कितने में बन सकता है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितना 6 2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 to the power 6 डिफरेंट वे में ये मैट्रिक्स बन जाता है। तो आज का क्लास को यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।